गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनीता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। तो आज हम करेंगे 23 मई के करंट अफेयर्स और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? यानी आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा उठाने वाले कितने लोग हो गए हैं? ऑप्शंस आर 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या फिर 1 करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1 करोड़। 1 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ये योजना 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी अभी तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना देखी जाए तो वो है आयुष्मान भारत। इस योजना में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक प्रदान किए जाते हैं, यानी अगर कोई बीमार है तो उसे 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? यानी मी अन्नपूर्णा योजना कौन से राज्य सरकार की है? ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में प्रदान करता है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला सवाल, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 23 मई। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये अमेरिका द्वारा कछुआ बचाव के लिए 2020 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कछुओं पर ध्यान देना और उनके प्रति सम्मान बढ़ाना और जीवित रहने व पनपने में मदद करने के लिए मानवीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। और इस साल इसका मेन फोकस क्या था कि मीठे पानी में रहने वाले कछुओं पर फोकस डाला गया था। यानी इस साल जो फोकस था वो था जो कछुए मीठे पानी में रह रहे हैं उनके ऊपर। अगला सवाल, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी जो नाबार्ड बैंक है इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आर गोविंदा राजुलू चिंटला, मोहम्मद शमी, हरि प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोविंदा राजुलू। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस आर शी जिनपिंग, सई इंग वेन, बोल्सनारो या फिर इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सई इंग वैन। और अभी अभी इसके साथ हमें ये भी देखना है कि अभी अभी ताइवान बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहा था, तो उसके पीछे का कारण क्या था। इसका कारण ये था कि ताइवान जो है ये WHO का मेंबर बनना चाह रहा था, लेकिन इसके कुछ कंट्रीज़ इसके पक्ष में थे और कुछ इसके विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे उसमें था अमेरिका और जो विपक्ष में थे उसमें था चाइना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WHO का कार्यभार अगले 3 साल के लिए इंडिया संभालेगा, तो सब लोगों की नज़र थी इंडिया पे कि इंडिया इसके सपोर्ट में जाएगा या फिर अगेंस्ट में, यानी इंडिया का वोट ताइवान को WHO में मेंबर कंट्री बनाने के सपोर्ट में है या फिर अगेंस्ट में है। लेकिन जैसे ही वोट होने वाले थे उससे पहले ही ताइवान ने बैकआउट कर लिया था। ताइवान ने कह दिया था कि हमें मेंबर नहीं बनना है। अब इसके पीछे का रीज़न सिर्फ ताइवान जानता है कि उसने बैकआउट क्यों किया, लेकिन ताइवान ने बैकआउट कर लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि WHO का मेंबर कंट्री अभी अभी कौन बनने वाला था, तो वो कौन था, ताइवान। और इसके सपोर्ट में था अमेरिका और अगेंस्ट में था चाइना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ताइवान की कैपिटल है ताइपई। अगला सवाल, हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत केंद्रीय भंडार द्वारा प्रवासियों को कितना खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑप्शंस आर 2 किलो प्रति व्यक्ति, 3 किलो प्रति व्यक्ति, 5 किलो प्रति व्यक्ति या फिर 10 किलो प्रति व्यक्ति। और इसका सही जवाब है 5 kg पर पर्सन, यानी ऑप्शन सी 5 किलो प्रति व्यक्ति। इसमें 8 करोड़ प्रवासियों को 2 माह के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो पर केजी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी जो भी प्रवासी है उन सबको क्या करेंगे, 5 किलो फ्री फूड देंगे। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं। ऑप्शंस आर अरविंद केजरीवाल, सचिन पायलट, राजनाथ सिंह या फिर दिलीप उम्मेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन जो है ये भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ISA की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टील एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका मुख्यालय बनाया गया था नई दिल्ली में। अगला सवाल, हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, यानी चीन ने कौन सी कंट्री के निर्यात पर 80% तक टैरिफ लगा दिया है। ऑप्शंस आर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर नेपाल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सामान पर निर्यात पे 80% तक टैरिफ लगा दिया है। हो सकता है कि इसके पीछे का एक रीज़न ये हो कि जब अभी कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था उसके कारणों की जांच के लिए, कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कोरोना की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। इसीलिए चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी आपसी तालमेल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के फैलने के कारणों की मांग की थी, यानी जांच की मांग की थी ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके बाद चाइना ने ये टैरिफ लगा दिया। अब चीन की कुछ अन्य जानकारी देखते हैं हम। चीन ने हाल ही में नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। चीन में 2020 के विंटर ओलंपिक्स गेम होने हैं और 2022 के एशियन गेम्स होने हैं। यहाँ पे 2021 के एशियन यूथ गेम्स होने हैं और 2022 के एशियन पैरा गेम्स होने हैं।
अगला सवाल, केंद्र सरकार ने किस मंदिर का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन के लिए योजना बनाई है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से मंदिर के लिए कहा है कि अब यहाँ ये सौर ऊर्जा के द्वारा चलाया जाएगा? ऑप्शंस आर कोणार्क मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, श्री राम मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, यानी अब कोणार्क मंदिर सौर ऊर्जा से चलेगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। और इसमें भी आपको कंफ्यूज ऐसे करते हैं कि नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट देंगे और नरसिंह देव सेकंड देंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, यानी प्रथम ने करवाया था, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आर 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। अगला सवाल, हाल ही में पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पत्रकार कौन हैं? ऑप्शंस आर मनमीत कौर, मनु साहनी, हरमीत कौर या फिर दिव्या सिंह। और इसका सही जवाब है मनमीत कौर। मनमीत कौर पाकिस्तान की एक सिख महिला पत्रकार है जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने पुरस्कार प्रदान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कल के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर है कि नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के जो प्लेसेस को दर्शाया है, यानी भारत के कुछ जगह ऐसी है जो नेपाल ने अपने मैप में दिखाई है, वो है काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा। इन तीनों को नेपाल ने अपने नए मैप में दिखाया है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। अब आज का सवाल है, हाल ही में ओप्पो ने किस कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? यानी ओप्पो कौन सी कंपनी के साथ मिलके 5G को बढ़ावा देगा? ऑप्शंस आर रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल या फिर BSNL। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे हमारे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।